जहां तक मैं पहुंच रहा हूँ ना इस गेम के, वनडे के अंदर हम टॉस जीतते रहे और हमारी बॉलिंग कलेक्ट करती रही, जिसके बाद हमारी बैटिंग को बड़ा आइडिया हो जाता है छोटा टोटल में हमने खेलना किस तरह है, बड़े आराम से हमने चेस किया। आज बॉलिंग ऑफ नजर आई, जिसने जो है मतलब एग्जीक्यूशन जो थी उनकी उस तरह स्पॉट ऑन नहीं थी। आई एम श्योर अजहर महमूद इस चीज का जायजा ले रहे होंगे। तो यहाँ पे अब बल्लेबाजों की जिम्मेदारी थी। अब आप T10 क्रिकेट भी खेलते हैं तो उसमें भी 135-40 स्कोर होते हैं। जी ठीक है, ये थोड़ा सा ग्राउंड बड़ा है, 90 स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम के अंदर कि एक फाइट देखने को जरूर नजर आती है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच है। इतनी मार मार के भरता बना दिया हमारे बॉलर्स का ऑस्ट्रेलियन टीम ने। भाई साहब, हमारी बैटिंग लाइनअप आप देखिए और उनकी बैटिंग लाइनअप देखिए। उनके पास मैक्सवेल हिटर था, टिम डेविड हिटर था, मार्कस स्टोनेस हिटर था, जैक फ्रेसर, वो तो ठुल्ला बना इस चीज के लिए हुआ है, वो तो खेलता ही ये गेम है, वो भी इस गेम के लिए इन था। मैथ्यू शॉर्ट, यहाँ पे तो सारे के सारे जो कहते हैं ना हिटर मौजूद थे। और बाबर रिजवान और सलमान अली आगा, ये तो सारे हैं ही एंकर रोल के प्लेयर। ये तो 7 ओवर की, अगर आपको पता था कि ये मैच हो रहा है, इसमें तो इनको खिलाना ही नहीं चाहिए था। टोटल ज्यादा हो गया था मेरे ख्याल से 70 प्लस या 80 प्लस, बहुत ज्यादा रन है। ऐसी बॉलिंग जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, जिसे बाउंस एक्स्ट्रा पेस नजर आ रही है आपको। आगे की बॉल जिस तरह से अभी ये की, इस पे आपको ज्यादा चांसेस होते हैं चौके छक्के लगाने की, लेकिन जहां पे पीछे बॉल गिर रही है तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है। उसमें वनडे में थोड़ी उनको विकेट चाहिए थी, उन्होंने बॉल आगे की हमें, जिसकी वजह से हमने भरपूर फायदा उठाया। यहाँ पे हम मैनेज नहीं कर पा रहे, शॉर्ट पिच या बाउंसर तो मैनेज नहीं कर पाए, और अच्छी बॉलिंग की है। उन्होंने टारगेट किया था कि आउट करना है, तो आउट पे गए वो लोग। हम लोग रन बचाने पे शायद चले गए। टेस्ट की सक्सेस मिली, ओडीआई की सक्सेस मिली, हमने सबको लपेटा। बाबर इज बैक, रिजवान इज बैक, शाहीन इज बैक, हारिस रऊफ इज बैक, दिस इज बैक, दैट इज बैक। अबे बेवकूफों, क्यों भूल जाते हो कि कुछ दिन पहले आप जून के महीने में इसी फॉर्मेट के वर्ल्ड कप से बाहर निकल कर आए हो। पहले राउंड में इसी फॉर्मेट में 18th रैंक यूएसए ने आपको हराया था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे, लेकिन वो सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो बिग बैश वाले खिलाड़ी हैं। सो भाई, बिग बैश का जो स्टैंडर्ड है, या तो वो हम मान लें कि पीएसएल से बहुत निचला है, यानी बांग्लादेश प्रीमियर, ये बीपीएल है, ये बीबीएल नहीं है भाई साहब। तो बीबीएल वाले जो भी प्लेयर खेल रहे थे, उन्होंने हमें अपने मैदान में लाके 7 ओवर में ही बता दिया। जो आज शाहीन अफरीदी को रिवर्स स्वीप मैक्सवेल ने मारा है ना, मोहसिन भाई मुझे यकीन है कि ये स्पिनर है, लेकिन ये मुझे बताइए रिस्ट स्पिनर है या फिंगर स्पिनर है? स्पिनर पे भी कोई इस तरह और जिसकी कोई फॉर्म ही ना हो। 16 रन का पहला शाहीन का ओवर, 17 रन का दूसरा नसीम का ओवर, फिर आया हारिस रऊफ 2 रन का और विकेट शॉट की, और चौथे ओवर में छक्का मैक्सवेल का। ये तो पता नहीं किस पागल ने टिम डेविड को भेज दिया, ये तो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। यहाँ अगर इंग्लिश आ जाता तो हमें तो इंग्लिश शूज बना देता हूँ। तो इसी तरह सर, जब टारगेट ज्यादा है, ऊपर से उस तरह का स्टार्ट मिला नहीं है आपको, तो हर बॉल पे इस तरह मारना है, और स्क्वायर की बाउंड्री बड़ी है। यहाँ पे आपके जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उन पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनकी आप उम्मीद करते हैं कि वो एक दो तीन जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनमें से एक खड़ा रहे एटलीस्ट, तो वो यंगस्टर्स को भी खिलाता रहता है और सारा मुश्किल काम खुद करता है। जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल ने पुअर फॉर्म लगी हुई थी उनकी वनडे के अंदर, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, दे केम आउट वेल। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की बैटिंग में पावर की और इम्प्रोवाइजेशन की कमी नजर आ रही है। चाहे आप ऊपर वाले बैट्समैन देख लीजिए, चाहे आप नीचे से देख लीजिए, कोई इस तरह का पावर हिटर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। आपको वो फाइट भी देखने को नजर नहीं आ रही है। और जो शॉट सिलेक्शन थी, जहां मैक्सवेल देखें इम्प्रोवाइज कर रहे थे, हमारे बैट्समैन जो इम्प्रोवाइज करने गए वो बॉल के हिसाब से उस तरह था नहीं। अब जिस तरह साहिबजादा फरहान को शॉर्ट बॉल किया, वो आउट हुए। उसके बाद रिजवान ने जो है बिल्कुल मुंह में आगे पड़ा हुआ बॉल है, उसको अक्रॉस द बैट वो लात रख के, उनका शॉट है वो मारने जाते हैं, लेकिन उसमें भी उनको पिक एंड चूज करना है। ये सामने मारते तो ज्यादा बेहतर चॉइस था उनके पास। और जब कप्तान आपका यूं आउट हो जाता है, फिर पूरी टीम पे प्रेशर पड़ता है। उस्मान खान की हमने 12 बात की है कि उस्मान खान से आई डोंट नो कि उनको कितने मौके दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स बड़े थे, उनको ओवरलैप करके बाहर से लेके आया गया, वर्ल्ड कप खिलाया गया, उसके बाद यहाँ फिर उनको चांस दिया जा रहा है और वो फिर से एक दफा आउट हुए। सलमान अली आगा को मौका मिला, उनका डेब्यू था एक आते सौ, उन्होंने बड़ा जबरदस्त कवर के पास शॉट मारा, उसके बाद वो भी क्रॉस बैटेड घुमाने गए। तो वो थोड़ी सी जो शॉट सिलेक्शन थी, एग्जीक्यूशन थी, ना वो बॉलिंग में नजर आई, ना वो बैटिंग में भी नजर आ रही है। मां सिवाय आपके अब्बास और ये जो और साहिबजादा फरहान, ये 3 जो यंगस्टर्स हैं, इन्होंने अपना रोल जो है सही तरीके से निभाया। 7 ओवर की गेम में ना, इसलिए मुझे इतनी पैल्पिटेशन हो रही थी, क्योंकि जितने कम ओवर होते हैं ना, जितने लिमिटेड ओवर हो जाते हैं, उतनी ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग आपको करनी पड़ती है। आपके पास है कौन अग्रेसिव बैटिंग करने वाला? बाबर है, रिजवान है, नहीं है वो।
आप अपना पिछला T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 उठा के देखो और आज की प्लेइंग 11 उठा के देखो, वो सारे मौजूद है उसके अंदर जो उसके कसूरवार थे। मतलब टेस्ट में आपने टर्न अराउंड किया, वेरी गुड। ओडीआई में आपने टर्न अराउंड किया, वेरी गुड। उसकी तारीफें हो चुकी, खत्म हो चुका, उसको साइड में करें। नया फॉर्मेट, नया दिन, नया मैच। और इस फॉर्मेट में पाकिस्तान T20 क्रिकेट मॉडर्न डे वाली नहीं खेल सकता। आप दुबई वाली खेल सकते हैं, जहां आपको सिंगल डबल करने होते हैं। 6 ओवर में आपने अगर 40 रन बना लिए, उस पर आप खुश होते हैं। आपको 150 160 की चेस होती है, जहां ड्यू पड़ी हुई होती है। वो कंडीशंस आपके लिए T20 में बड़ी साजगार होती हैं, लेकिन आप मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। रिजवान